नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां एमपी विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में पेश किया शासकीय संकल्प। कांग्रेस ने शासकीय संकल्प पर की संशोधन की मांग। कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने संशोधन पर मांगा डिवीजन। सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा में मुख्यमंत्री का शासकीय संकल्प हुआ पारित। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां एमपी विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। आज मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। इस दरमियान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन के पटल पर शासकीय संकल्प पेश किया, लेकिन कांग्रेस ने शासकीय संकल्प पर संशोधन की मांग रखी। कांग्रेस के विधायक सोहन वाल्मीकि ने संशोधन पर डिवीजन मांग लिया। और आपको बता दें कि सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा में मुख्यमंत्री का शासकीय संकल्प पारित भी हुआ है। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन के पटल पर शासकीय संकल्प पेश किया। कांग्रेस ने शासकीय संकल्प पर संशोधन की मांग की। कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने संशोधन पर मांगा डिवीजन। और आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई सदन के भीतर। और इसी बीच विधानसभा में मुख्यमंत्री का शासकीय संकल्प पारित हुआ। भारी हंगामे के बीच सदन में शासकीय संकल्प पारित हुआ। आपको बता दें कि आज एक दिवसीय सत्र बुलाया गया। नारी शक्ति वंदन पर विशेष चर्चा करने के लिए आज एक दिवसीय सत्र बुलाया गया था। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन पटल पर शासकीय संकल्प पेश किया। तो बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री का शासकीय संकल्प पारित हो चुका है। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता हितकिशोर शर्मा जी, हमारे साथ में जुड़ गए हैं विधानसभा से। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि सदन में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर बहस हुई, नोकझोंक हुई और भारी हंगामे के बीच अब ये जो शासकीय संकल्प था वो पारित हो चुका है। इस पूरी खबर पर क्या अधिक अपडेट है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि दिन भर से चर्चा हो रही है और जिन सदस्यों का नाम इसमें शामिल था उन्होंने अपनी अपनी बात सदन के अंदर रखी। जो विपक्ष के सदस्य थे उन्होंने कांग्रेस के समय में नारी सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया वो कहा, तो वहीं सत्ता पक्ष ने अपना नारी सशक्तिकरण का जो संकल्प है केंद्र सरकार का, उसके आधार पर मध्य प्रदेश विधानसभा में जो एक शासकीय संकल्प मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेकर आए, जिसमें परिसीमन के बाद 33% आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, वो संकल्प पारित हो गया है। लेकिन इस बीच एक घटनाक्रम ये है कि जो मुख्यमंत्री का शासकीय संकल्प था उसमें संशोधन की मांग की गई थी। और वो जो विधानसभा को सूचना मिली उसके आधार पर जब चर्चा में उसे भी जोड़ लिया गया, तो अंत में डिवीजन मत विभाजन को लेकर जो परिस्थिति बनी उसमें एक बार फिर तीखी नोकझोंक यहाँ देखने को मिली है। सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्हें अंत में उसमें बोलना था, वो अपनी बात रख चुके थे। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी थी। लेकिन मत विभाजन को लेकर कि जो संशोधन है उस पर भी मत विभाजन होगा, रजिस्टर में साइन किए जाएंगे। वो जो डिवीजन मांगा वहां से जो सदस्य एक समन्वय से नारी सशक्तिकरण के विषय पर बात करते आए, यहाँ आकर तीखी नोकझोंक में वो परिवर्तित हो गया। और अब मध्य प्रदेश विधानसभा में जब कार्रवाई खत्म होने की ओर है आज विशेष सत्र की, तब विपक्ष ने नारेबाजी की और बहिर्गमन विपक्ष ने कर दिया, क्योंकि मत विभाजन उनका जो है स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि नियम प्रक्रिया ये कहती है कि अगर कोई शासकीय संकल्प है और संकल्प पर हाँ और ना में मत विभाजन हो चुका है और संकल्प पारित हो चुका है, तो संकल्प में अगर किसी तरह का संशोधन मांगा गया है, तो जब संकल्प ही पारित हो चुका है तो संशोधन पर मत विभाजन का विषय ही प्रस्तुत नहीं होता है। और यहीं से बात बिगड़ी। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने अब तक जो अपना
उद्बोधन दिया, उसमें सरकार क्या कर रही है महिला सशक्तिकरण के लिए, केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की, वो बात रखी थी। लेकिन अंत में एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कभी भी नारी के पक्ष में कांग्रेस नहीं रही है। यानी कांग्रेस की जो परिस्थिति है, वो मंशा है, वो बदलती नहीं है। ये बात उन्होंने जब बहिर्गमन कांग्रेसियों ने किया तब सदन में उन्होंने कही। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने ये जो विशेष सत्र की आज दिन भर की कार्रवाई थी उस पर अपनी बात रखते हुए बताया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा हुई और सबसे अहम बात है कि दर्शक दीर्घा में 1000 से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो अलग अलग समय में दिन भर की 8 घंटे से अधिक की कार्रवाई में इस चर्चा को सुनने पहुंची, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो शासकीय संकल्प था वो पारित हो गया और मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक इतिहास भी रचा। क्योंकि लोकसभा में जब नारी सशक्तिकरण को लेकर जो वंदन अधिनियम है उसके 131वां संविधान संशोधन करने के बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा है जिसने उस विषय को लेकर महिला सशक्तिकरण को लेकर अपना एक संकल्प पारित कर दिया है। और अब ये सिलसिला जो है देश की अलग अलग विधानसभाओं में भी हमें देखने को आने वाले समय में मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने ये बड़ी बात बताई कि लगभग 1000 महिला बैठकर सदन में ये देख रही है कि कौन माननीय हमारे पक्ष में बोल रहा है, कौन सा दल ऐसा है जो हमारे लिए बेहतरी के लिए बोल रहा है, यहाँ पर हमारी योजनाएं बना रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं ने भी आज देखा, माता बहनों ने भी आज देखा कि सदन में, विधानसभा में और जो एक बड़ी पंचायत है उसमें उनके लिए कितनी बातें होती है, कितनी योजनाएं बनती है और कौन सा दल का क्या रुख रहता है। ये बड़ी बात है और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं आपको देख रही है, न सिर्फ दर्शक दीर्घा में बल्कि पूरी प्रदेश की महिलाओं ने सदन में देखा कि क्या कुछ हुआ। और देखिए, बाकायदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने उदाहरण दिया कि उमा भारती से लेकर सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया, रेखा गुप्ता जी अभी रिसेंटली दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, तमाम जो महिलाओं का जिक्र किया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारी सरकार ने महिलाओं को कितना नेतृत्व दिया, कितना उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई डेटा नहीं आया और न कोई बता पाया कि हमने कितनी महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया, कितनी महिलाओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ऐसा कोई डेटा नहीं आया। तो ये बड़ी बात है कुल मिलाकर। देखिए, सदन के अंदर अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के नेताओं ने भी इंदिरा गांधी से लेकर प्रतिभा पाटिल और तमाम नामों का उल्लेख किया। लेकिन उन नामों के उल्लेख के साथ साथ इस बात पर भी फोकस किया गया कि आखिर परिसीमन के साथ ये जो नारी वंदन अधिनियम है वो क्यों लाना है। इसलिए लाना है कि अब लोकसभाओं की जो जनसंख्या है, एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 27 से 30 लाख लोग हैं। ऐसे में एक सांसद का इतनी बड़ी आबादी से संवाद कर पाना, उनके लिए योजनाएं बना पाना और इन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो पाए, ये थोड़ा सा कठिन होता है। और इसी तर्क के साथ भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि संशोधन आए, यानी जो परिसीमन है उसे जोड़ दिया गया, जनगणना जो है उससे जोड़ दिया गया। और कांग्रेस बार बार ये तर्क दे रही है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन किया जाता है तो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश में बन जाएंगी। और यही एक जो डर है वो कांग्रेस ने, चूंकि 2023 में जब ये विधेयक संसद में आया था तब ये पारित लोकसभा में भी हुआ और राज्यसभा में भी हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन आज कांग्रेस की खिलाफत का कारण यही है कि अगर जनसंख्या के आधार पर दक्षिण के राज्यों में, उत्तर के राज्यों में परिसीमन कर दिया गया तो वहां कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, वहां जो और क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस है, वो कमजोर हो जाएंगे। और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, यहाँ अगर परिसीमन होता है तो जो लोकसभा सीट्स हैं वो इन क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ेंगी। और ये वो क्षेत्र हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की या तो सरकार है या फिर विपक्ष में है। स्थिति ऐसी है कि वहाँ उनका संगठन मजबूत है। जी बिल्कुल। तो
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच समन्वय इस विषय में ना बनने का ये कारण है जो पिछले 2 सालों में डेवलप जी बिल्कुल। लेकिन एक छोटा सा सवाल, दोनों एक साथ, जी बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल ये आपसे जानना चाहूंगा। कांग्रेस संशोधन कराने की मांग कर रही थी, तो वो क्या एड ऑन कराना चाहती थी? कांग्रेस संशोधन कराने की तो बात ही नहीं कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर 2023 में विधेयक पास हो चुका है, पारित हो चुका है जी, तो ये जो अधिनियम है उसे लागू कर दिया जाए। जस की तस जो सीट सभी है उन्हीं पर, यानी 543 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें 33% आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए। जिन राज्यों में, उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में अगर 230 विधानसभा क्षेत्र हैं तो यहाँ 33% आरक्षण 230 पर दे दीजिए। तो ये जो परिस्थिति है, इस वर्तमान की परिस्थिति में कांग्रेस उस 33% आरक्षण को चाहती है, जबकि सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी परिसीमन के साथ जो है 33% आरक्षण चाहती है, ताकि जो जनसंख्या का एक लोड एक सांसद के ऊपर होता है वो लोड घटे। लेकिन वहाँ विपक्ष की दृष्टि इस तरह की है कि लोड घटेगा नहीं, बल्कि वहाँ भाजपा मजबूत हो जाएगी। जी बिल्कुल, इसीलिए दोनों के बीच समन्वय नहीं। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां एमपी विधानसभा का आज एक दिवसीय सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधन दिया। सदन के पटल पर शासकीय संकल्प पारित हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे पेश किया और भारी हंगामे के बीच अब ये प्रस्ताव पारित हो चुका है।